तो वो बड़ा अच्छा एक टाइम है। और नवंबर एक और उसकी सिग्निफिकेंस है जो मैं नवंबर का आपको मशवरा दूँगा, उसकी वजह ये है, तो हदीस पाक में आता है कि उस शख्स के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। अब आप ये सोचिए कि ये तो सोने पे सुहागा है ना, एक तो आपको वहाँ माशाल्लाह से उम्रे की सआदत तो मिल ही रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो उम्रे से रिलेटेड है। और एक एडवाइस कह लीजिए, एक मुशाहिदा कह लीजिए कि अब रबीउल अव्वल के बाद किस टाइम जाना बहुत सूटेबल होगा। रबीउल अव्वल के बाद जाने का जो इस वक़्त मैं बेस्ट टाइम समझ रहा हूँ, और उसकी मैं रीज़न भी दूँगा कि मैं क्यों इसको बेस्ट टाइम समझ रहा हूँ, कि क्या नवंबर होगा या दिसंबर होगा या जनवरी होगा, तो इनमें से अगर मैं आपको पर्सनल अपने ओपिनियन में बताऊँ तो वो नवंबर का महीना होगा। इसलिए कि इसमें कदरे रश कम होगा दिसंबर की निस्बत, क्योंकि दिसंबर में तमाम लोग जाते हैं जिनकी विंटर वेकेशन हुई भी होती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इवन सऊदीया के अपने लोग जो हैं वो वहाँ आए हुए होते हैं, तो एक अच्छा ख़ासा वहाँ पर रश होता है। रश का अपना मज़ा है, इसका इनकार नहीं, मगर ज़रा जब रश कम हो तो जाने में ज़रा मज़ा डिफरेंट हो जाता है, ज़रा खुला टाइम मिल जाता है आपको मुख्तलिफ़ ज़ियारतों पर भी, मुख्तलिफ़ जगहों पर भी, हरम में जाने में, जहाँ तक आप जाना चाहें, बैठना चाहें, तो वो ज़रा ईज़ी रहता है। तो वो बड़ा अच्छा एक टाइम है। और नवंबर एक और उसकी सिग्निफिकेंस है जो मैं नवंबर का आपको मशवरा दूँगा, उसकी वजह ये है कि नवंबर जो है, इसके अंदर होती हैं बारिशें। ये समझ लीजिए सऊदीया का मॉनसून सीज़न है। अब आपके ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई बारिशों का सीज़न है तो ये बारिशों में क्यों एडवाइस कर रहे हैं? देखिए, बारिशों में मैं यूँ एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप एहराम की हालत में हों या मताफ के अंदर हों और आप तवाफ़ कर रहे हैं और बारिश हो जाती है, आपको बारिश मिल जाती है, तो हदीस पाक में आता है कि उस शख्स के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। अब आप ये सोचिए कि ये तो सोने पे सुहागा है ना, एक तो आपको वहाँ माशाल्लाह से उम्रे की सआदत तो मिल ही रही है, और अगर वहाँ ये बारिश मिल जाती है तो आप यकीन कीजिए कि कैसा ज़बरदस्त है कि हमारे गुनाह भी उस तरह झड़ जाएँगे जैसे पत्ते झड़ जाते हैं दरख्त से। तो ये एक अच्छा टाइम है और इसमें जाने की तैयारी मेरा ख़्याल है कि करें। और जो जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबके अपने-अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में जाने में ये एक बहुत एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आप ने जिस दिन आप पहुँचे, क्योंकि उमूमन हम जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन उम्रा करते हैं, तो जिस दिन पहुँचे और उसी दिन बारिश आपको मिल गई, या आपको पता है क्योंकि नेक्स्ट डे बारिश होनी है, तो आप मस्जिद आइशा से जाके अगर एहराम बाँध कर आ गए और आपको बारिश मुदाफ़ में मिल गई, तो क्या कहने, आपको तो ज़बरदस्त एक यूँ समझिए कि मौका मिल गया कि आप अपने गुनाह छड़वा लिए आपने। फिर दूसरे इसमें एक बहुत बड़ा जो एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि निस्बतन जो है ये सस्ता होगा दिसंबर से, क्योंकि दिसंबर में जब रश होता है तो फिर जो है वो प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो उसके कंपैरिजन में नवंबर में उम्रा निस्बतन सस्ता होगा। और इस दफ़ा जो दिसंबर से प्राइसेस हाई होंगी तो वो ईद तक डाउन तो नहीं होनी, क्योंकि उसके फ़ौरी बाद रजब, रजब के बाद शाबान, शाबान के बाद रमज़ान। तो दिसंबर से जो प्राइसेस हाई होंगी, वो रजब में भी वही रहेंगी, शाबान में भी वही रहेंगी और रमज़ान फिर पीक शुरू हो जाएगी। पहला अशरा, फिर पहले अशरे से उससे ज़्यादा, फिर तीसरे अशरे में सबसे ज़्यादा, यूँ प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही होती है। तो उम्मीद है कि ये एडवाइस आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और हदीस पाक की रोशनी में एक चांस है कि क्योंकि वेटेस्ट मंथ जो है वो नवंबर है इस लिहाज से, तो इंशाअल्लाह नवंबर में उम्रे की सआदत हासिल कीजिए। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ एक मर्तबा फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।